मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु हे दीनाबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्ता नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। तो आज हम लोग शुरू करते हैं हमारा नया भगवत गीता का। हम जो पहले हमने कंप्लीट किया दैट इज कॉल्ड डिस्कवर योरसेल्फ, वो एक 12 सीरीज का कोर्स है बेसिकली, जिसमें भगवत गीता के सारे बेसिक कंसेप्ट्स जो हैं वो आ, बताए गए हैं। ठीक है। और उसमें हमने बेसिकली, मैं स्लाइड्स भी शेयर किए देता हूँ, लेट मी नो इफ इट इज विजिबल। सबको दिखाई दे रहे होंगे स्लाइड्स, है ना? तो बेसिकली हमने जो कोर्स कंप्लीट किया पहले पिछली बार, पिछले 12-13 हफ्तों से जो हम लोग कर रहे हैं, उसमें हमने भगवत गीता को लेकर के, भगवत गीता की फिलोसफी को लेकर के जितने भी बेसिक्स हैं ऑलमोस्ट सभी हमने कवर कर लिए, है ना? तो हमने क्या क्या कवर किया हम उसको एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेंगे। मैनी ऑफ यू वर नॉट देयर फॉर ऑल दी सेशंस। जस्ट एक क्विक रिकैप करेंगे सो दैट एवरीबडी इज अवेयर कि हमने क्या क्या कवर किया था, और आगे जो हम करने वाले हैं उसमें हम लोग में को ये अंडरस्टैंडिंग में, ये बेसिक जो है वो एक फाउंडेशन बना दिया, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग में ये हमें बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है। तो सबसे पहले हमने कवर किया 5 टॉपिक्स ऑफ भगवत गीता। भगवत गीता के मेन 5 टॉपिक्स हैं, है ना? कौन कौन से 5 टॉपिक्स हैं? आई वुड रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू टू कीप अ कॉपी एंड पेन विद यू। आप साथ में रखेंगे तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। ये टॉपिक्स क्या है आप बाद में जाकर के रिवाइज भी कर सकते हो, देख भी सकते हो, है ना? तो 5 टॉपिक्स ऑफ भगवत गीता क्या है? उसमें सबसे पहला है ईश्वर। ईश्वर का मतलब होता है कंट्रोलर, है ना? भगवान श्री कृष्ण, जैसा हमने डिस्कस किया, ही इज द अल्टीमेट कंट्रोलर, है ना? छोटी मशीन के लिए छोटा कंट्रोलर होता है, बड़े इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए बहुत बड़े कंट्रोलर की जरूरत है। और वो कंट्रोलर कौन है? वो भगवान है ना? और जीव, जो उसका सेकंड टॉपिक है, जीव इज लाइक द कंट्रोल्ड, है ना? भगवान ईश्वर कंट्रोलर है और जीव जो है वो कंट्रोल्ड है ना? ऐसा जीव भगवान को बोलते हैं। जीव जो है वो भगवान का जो, ईश्वर का जो अंश है वो है जीव। सो सेकंड इज जीव। थर्ड इज प्रकृति। प्रकृति क्या है? जैसे भगवान जो है ना वो परम पुरुष हम जैसे बोलते हैं, राइट? तो प्रकृति को हम मदर नेचर बोलते हैं, राइट? भगवान को बोलते हैं सुप्रीम फादर। तो इट्स लाइक, जब भगवान अपनी दिव्य दृष्टि इस मदर नेचर पे डालते हैं, इट्स काइंड ऑफ इम्प्रेगनेट्स।
तभी इसी धरा पर इस प्रकृति पर सभी जीवों की जो है वो उत्पत्ति होती है। आई मीन ही काइंड ऑफ इंस्ट्रक्ट्स, राइट। तो इस प्रकार से ये जो है वो एक प्रकृति होती है। मतलब ये प्रकृति, भौतिक प्रकृति भी आती है उसमें, आध्यात्मिक प्रकृति भी आती है ना। तो भौतिक प्रकृति की अधिष्ठात्री देवी जो हमने डिस्कस किया था ना, वो दुर्गा माता, चंडी माता, काली माता वो है ना। इस पूरे जगत को जो है वो दुर्ग भी बोलते हैं। तो जो उसको प्रोटेक्शन देती है वो है माता दुर्गा, है ना, तभी उनको दुर्गा बोलते हैं। और वही माता जो है वो आध्यात्मिक जगत में माता सीता, माता लक्ष्मी और श्रीमती राधा रानी जो है वो बन जाती है वहां पे, है ना। तो ये थर्ड है प्रकृति, ईश्वर, जीव और प्रकृति, ठीक है। और बाद में आ जाता है काल। काल जो है वो भगवत गीता में डिस्कस हुआ है कि जो कि सब कुछ ओवर द टाइम सब कुछ विनाश हो जाता है। तो इस भौतिक जगत में एवरीथिंग हैज ए स्टार्ट डेट एंड एवरीथिंग हैज ए एंड डेट। तो हर कोई जो है वो काल से इतना ज्यादा गिरा हुआ है कि मतलब हमें ये समझना मुश्किल हो जाता है कि भगवान जो है वो टाइम के परे हैं, राइट। तो हम लोग जो सब कोई है वो टाइम से बंधे हुए हैं, ठीक है। सो दिस इज द फोर्थ टॉपिक विच इज काल, है ना। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, और लास्ट में जो है वो फिफ्थ टॉपिक वो है कर्म। कर्म में दो चीजें आ जाती हैं। कर्म एज ए जो हमारी प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटीज है, हमें कैसे कर्म करने चाहिए वो भगवत गीता में बताया गया है। प्लस कर्म का जो कंसेप्ट है वो भगवत गीता में ऐसे बताया गया है ना, एज यू बो सो शैल यू रीप। जैसे एक प्रकार के कर्म हम करेंगे उस प्रकार का कर्म फल जो है वो हमें जो है वो मिलता है ना। तो उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डिटेल में भगवत गीता में प्रोवाइड की गई है ना। तो ये पांच टॉपिक जो है वो भगवत गीता के हो गए, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, ठीक है जी। तो ये हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि भगवत गीता जो है वो पांच टॉपिक पे जो है वो मेन डिस्कशन जो है इसमें रहता है। प्रूफ ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ये हमने ए बी सी डी ई एफ के माध्यम से जो है वो हमने देखा, है ना। तो इसमें मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया था कैसे, मतलब ए फॉर आर्टिस्ट्री, मतलब अगर सुंदर सुंदर भगवान ने पहाड़ियां बनाई हैं, जलाशय बनाए हैं, नदियां बनाई हैं, है ना, पेड़ बनाए हैं सुंदर, इतनी सुंदर प्रकृति बनाई है, इतने सुंदर आर्टिस्ट्री है, कोई ना कोई आर्टिस्ट उसके पीछे होना ही चाहिए, है ना। बी स्टैंड्स फॉर ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें हमने दो एग्जांपल्स देखे थे, राइट। फर्स्ट इज हनी बीज का, है ना। हनी बीज कितने ऑर्गेनाइज्ड वे में अपने इसको बी हाइव को बनाती हैं, कितने ऑर्गेनाइज्ड वे में उसको प्रोटेक्ट करती हैं और फूलों से ला ला के जो है वो हनी उसमें कलेक्ट करती हैं, है ना। दूसरा एग्जांपल हमने देखा था मकड़ी के जाले का, कितने पूरे ऑर्गेनाइज्ड वे में अपने साइज से कितने गुना अधिक साइज जो है वो अपना जाला जो है वो बना लेता है मकड़ी। पूरा ऑर्गेनाइजेशन उसमें होता है और एक एक चीज को जो है वो नाप के रखता है कि किसमें कितना जो है वो मटेरियल जो है वो लगने वाला है, राइट। सो इट इज ऑल्सो वेरी ऑर्गेनाइज्ड। सी स्टैंड्स फॉर क्रिएशन, जो भौतिक प्रकृति है, पूरे सकल ब्रह्मांड जो है वो भगवान ने बनाए हुए हैं, राइट। इफ देर इज अ क्रिएशन जिसमें इतने सारे बड़े बड़े प्लैनेट्स जो हैं वो ऐसे ही हवा में तैर रहे हैं, है ना, कौन इनको तैरा रहा है ना, किसने इसमें, कौन अपनी धरती को एनर्जी दे रहा है कि वो अपनी दूरी पे घूमती रहे और सूर्य के आसपास भी घूमती रहे, राइट। सो ये पूरी क्रिएशन जो भौतिक प्रकृति जो बनाई हुई है भगवान ने, सो इफ देर इज अ क्रिएशन देर शुड बी अ क्रिएटर, है ना। एंड नेक्स्ट आ जाता है डिजाइन। डिजाइन में हमने देखा था कि क्या बढ़िया भगवान ने इंटेलिजेंटली जो है वो डिजाइन किया था। फिबोनाची सीरीज के माध्यम से हमने हमने ये जाना कि जो इस धरती का जो डिजाइन है वो एकदम से परफेक्ट से किया हुआ है। वो उसमें जो ग्राफ आता है वो हमने देखा कि फिबोनाची सीरीज में, है ना, जिसमें पिछले दो नंबर मिलके अगला नंबर बनाते हैं, तो उसको अगर ग्राफ में दिखाओ तो कितनी चीजों के साथ में उसका वो जो है मैच कर जाता है। मतलब पाइनएप्पल के जो बाहर का ऊपरी कवर है वो उसके साथ में पूरे ग्राफ के साथ में मैच करता है। एक शेल है जो सी में मिलता है उसके साथ में वो मैच करता है। फिर वेव्स के डिजाइन जो है वेव्स में आती हैं उसके साथ में वो मैच करता है। अल्टीमेटली वो हमारी पूरी गैलेक्सी के डिजाइन के साथ भी जो है वो मैच करता है। तो ये मतलब देखने से ये समझ में आता है कि भगवान ने कितनी इंटेलिजेंटली इस जो है प्रकृति को और इस क्रिएशन को डिजाइन किया हुआ है, राइट। ई स्टैंड्स फॉर एनर्जी, वेयर एवर देर इज एनर्जी देर इज एनर्जेटिक। इसमें हमने एग्जाम्पल देखा था सन का। सन जो है वो एक मिनट में इतनी एनर्जी दे देता है जितना हम लोग 5 लाख साल में इस धरती पर कंज्यूम करते हैं, राइट। तो मतलब इतनी एनर्जी आती कहाँ से है, राइट। हमने इसमें एग्जांपल लिया था कि कोई अगर बाहर से पत्थर फेंके और हमारे घर के टीवी को लगे
तो हम लोग ये देखेंगे ना कि वो किसने पत्थर फेंका है, देयर वाज सम एनर्जी बिहाइंड दैट स्टोन, राइट? तो वो हमें समझना है कि वेयर एवर देयर इज एनर्जी, देयर इज समबडी हु इज कैरिंग दैट एनर्जी, हु इज गिविंग दैट एनर्जी, राइट? एंड एफ स्टैंड्स फॉर फ्लॉलेस लॉज। भगवान के जो नियम है वो परफेक्टली एकदम बनाए गए हैं। क्यों कोई किसी के घर में जो गरीब है उसके घर में पैदा होता है, क्यों कोई किसी अमीर के घर में पैदा होता है, किसी की परफेक्ट जॉ लाइन होती है, कोई इतना खूबसूरत होता है, हाँ, किसी को कितना कोई खूबसूरत नहीं नहीं मिलता है शरीर, है ना? तो ये सारे भगवान के जो नियम हैं वो सब बनाए हुए हैं, राइट? ठीक है, तो ये सब हमने प्रूफ ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड किया। फिर उसके बाद हमने एग्जिस्टेंस ऑफ द सोल किया कि आत्मा कैसे एग्जिस्ट करती है, राइट? हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। हम कभी भी ये नहीं बोलते आई बॉडी, हम ये बोलते हैं माई बॉडी। वी आर ओनर ऑफ द बॉडी, राइट? हमने इसमें एग्जाम्पल देखा था किसका? कार का और कार के ड्राइवर का। द कार इज लाइक द बॉडी एंड द ड्राइवर इज लाइक द सोल, है ना? तो कभी भी जब कोई व्यक्ति मृत हो जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, तब हम उसको कभी भी नाम से नहीं बुलाते। हम बोलते हैं ना डेड बॉडी को किधर रखना है ना? डेड बॉडी को इधर लेके आओ, इधर से इधर रखो, डेड बॉडी को कहाँ से कहाँ पे लेके जाना है। तो जो नाम है वो किसके एसोसिएटेड है? वो हमारी आत्मा से एसोसिएटेड है। और ये आत्मा क्या है? ये आत्मा भगवान का अंश है, ठीक है? और दैट्स वाई भगवत गीता का श्लोक के माध्यम से हमने अंडरस्टैंड किया था, ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, है ना? तो इस प्रकार से हमने एग्जिस्टेंस ऑफ द सोल हमने देखा कि हम बोलते हैं कि वो चला गया। कौन चला गया? आत्मा और शरीर से चली गई। शरीर जब भी है वो वहां का वहां ही रह जाता है जब कोई मर जाता है तो, है ना? शरीर वहीं पे रह जाता है, आत्मा चली जाती है तब हम बोलते हैं वो चले गए। तो वो आत्मा जो है वो शरीर को छोड़ के जाती है। और ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो हमने दिया, इसमें साइंटिस्ट ने भी जो जो अपने बड़े प्रूफ्स दिए हैं, हमने पूरा इसमें तथ्य के साथ में उसको स्थापित किया था कैसे जो सोल है वो वाकई में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट हमने रामनवमी के पावन अवसर पर हमने ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड राम डिस्कस किया था, है ना? कि राम जी की क्या क्या क्वालिटीज हैं, उन्होंने अपने जीवन में किस तरीके से उन्होंने जीवन को जिया, एक आदर्श जीवन जो हमारे लिए एक मतलब इट्स लाइक एन एग्जाम्पल टू फॉलो, राइट? तो भगवान राम के बारे में हमने बोला कि उनकी स्पीच की चार क्वालिटीज जो हमने बड़े वो देखी। कौन कौन सी चार क्वालिटीज थी? वो पूर्वभाषी हैं, वो सबसे पहले कन्वर्सेशन को स्टार्ट करते हैं। कभी भी किसी को मिलेंगे सबसे पहले वो बोलेंगे कैसे हैं आप, है ना? और आपका क्या हाल है, जैसे हम किसी को बोलते हैं तो वी आर, आई मीन ही वाज ऑलवेज द फर्स्ट वन टू स्टार्ट द कन्वर्सेशन। मृदुभाषी हैं वो बड़े सॉफ्ट स्पोकन हैं, बड़े सॉफ्टली बोलते हैं, किसी को भी बोलना है। मधुर भाषी हैं, बहुत ही मीठा बोलते हैं, है ना? अ, जिसको भी बोलना है मीठे शब्द ही जो है वो बोलेंगे। और लास्ट में उनका हमने क्वालिटी देखी प्रियम वदा। प्रियम वदा मतलब हमेशा ऐसे शब्द शब्द उनसे उनके मुंह से निकलते थे विच आर ऑलवेज प्लीजिंग टू आवर हार्ट, सुनने में दिल को बड़ी प्रसन्नता हो जाए। वैसे हमने भगवान के राम के बारे में जाना। हमने उनके बारे में ये भी जाना कि किस प्रकार से राज्य अभिषेक होने के एक दिन पहले और वनवास की खबर सुनने के बाद में दोनों टाइम पे उनका एक ही माइंडसेट था, राइट? उन्होंने एडवर्सरी में भी अपॉर्चुनिटी को खोजने का प्रयास किया, राइट? तो जब भी एडवर्स सिचुएशन आती थी, जब भी ऐसा कोई सिचुएशन आया कि मतलब उनको वनवास जाने का के लिए बोला गया, तो उन्होंने उसमें भी अवसर खोजा कि मुझे अलग अलग संतों से मिलने का मौका मिलेगा। तो इस प्रकार से भगवान राम की लाइफ से हम लोग सीख सकते हैं और उनके भक्तों के माध्यम से। फॉर एग्जाम्पल जटायु, जटायु जो है वो हारी हुई जंग लड़ रहा था, वो बूढ़ा था और रावण के पास बहुत बल था। उसको पता था कि मैं मारा जाऊंगा, पर उसने भगवान की सेवा में जो है भी कोई कोस कसर नहीं छोड़ी। इसलिए भगवान ने स्वयं जो है वो उसका अंतिम संस्कार जो है वो किया और वो वैकुंठ गमन उसकी आत्मा ने जो है वो किया। सिमिलरली हमने शबरी का एग्जाम्पल देखा, वो कितने ही वर्षों तक जो है वो रोज उसी उसी एंथुजियाज्म के साथ भगवान का जो है वो वेट करती रही, है ना? क्योंकि उसके गुरु मतंग ऋषि ने बोला था कि नहीं, भगवान राम आपकी कुटिया में आएंगे ही आएंगे। तो वो डेफिनेटली भगवान आए और उनके गुरु का जो वचन है वो सत्य हुआ, राइट? तो इसके लिए उनके भक्तों की जो भी जो है वो बड़ी महिमा है। भरत जी का त्याग जो है वो हमने देखा, किस प्रकार से राम जी की खड़ाऊ को उन्होंने पूजा की और आ, मतलब एक गड्ढे में जो है वो सोते थे, है ना? उन्होंने भी सेम एस्थेटिक का जीवन जिया जैसे राम जी जी रहे थे 14 साल वनवास के दौरान, है ना? तो इस प्रकार से हमने राम जी की जो है वो ग्लोरीज देखी। फिर हमने री इनकारनेशन पे देखा, है ना? क्षमा शुक्ला करके जो लड़की थी, जो अपने माता पिता को बोलती है कि मुझे भाटपारा रतलाम के पास लेके जाओ, और पूरा उसने
डिटेल बता दिया कि पुराने जन्म में उसका नाम मना था, उसकी बेटी थी मंजू, है ना? और पूरी एक-एक जगह उसने जो है वो एक्सप्लेन की कि कहाँ-कहाँ पे क्या-क्या था। तो दिस इन अ वे प्रूव्स कि सोल का जो है वो दोबारा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जो है वो बर्थ जो है वो होता है। हमने एक लड़का जो था जेम्स, उसकी भी हमने स्टोरी देखी है ना वीडियो के माध्यम से, जिसमें उसने क्लियरली बताया कि पुराने जन्म में वो सेकंड वर्ल्ड वॉर कैसे लड़ रहा था और उसको पूरा एक-एक चीज़ हवाई जहाज़ का पूरा मालूम था, छोटा बच्चा होने के बावजूद भी। तो ये सब नॉलेज जो है वो सोल जो है वो कैरी करता है नई बॉडी में, है ना? रीइंकार्नेशन। बड़े सारे प्रश्नों के जो है वो हमने इस रीइंकार्नेशन को लेकर के क्लैरिफिकेशंस भी जवाब भी जो हमने आपके दिए। फिर हमने डिस्कस किया ग्रॉस एंड सटल बॉडी। ग्रॉस बॉडी क्या होती है, सटल बॉडी क्या होती है ना? स्थूल शरीर, ये जो हमारा शरीर अभी हमें जो दिखता है, जो पंचमहाभूत का बना हुआ है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, है ना? वो ग्रॉस बॉडी है। सटल बॉडी किस चीज का बना होता है? मन, बुद्धि और अहंकार। तो जब आत्मा जाती है शरीर से, वो सटल बॉडी को लेकर के जाती है साथ में, और ग्रॉस बॉडी जो है वो वहां पे वो डेड हो जाती है ना? तो इसका भी कंसेप्ट जो है वो भगवत गीता में बताया गया है, कैसे ग्रॉस बॉडी सटल बॉडी होती है। जैसे ऊपर से शर्ट पहना है मैंने, दैट इज लाइक अ ग्रॉस बॉडी। शर्ट के अंदर में बनियान पहना है, दैट इज लाइक द सटल बॉडी। तो अंदर में एक बॉडी रहती है हमारे, सटल बॉडी, जो मन, बुद्धि, अहंकार से बनी हुई होती है ना? फिर हमने 4 बेसिक प्रॉब्लम्स इन ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ देखा, है ना? जिसमें मतलब 3 कंडीशंस थी। ये मतलब सबके लिए कॉमन है, कोई इनसे बच नहीं चाहता और कोई इनको मतलब मतलब इनको पाना नहीं चाहता। ऐसी प्रॉब्लम्स जो है, जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, ये हमने सिद्धार्थ जो कि महात्मा बुद्ध हुए, इनके एग्जाम्पल से हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि व्हाट आर द 4 बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। दीज आर जन्म, मृत्यु, जरा मतलब बुढ़ापा, और व्याधि मतलब बीमारी, है ना? दीज आर द 4 बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। और त्रिविध ताप भी जो हमने वो देखे, है ना? 3 टाइप के जो वो क्लेश हैं जो हमें मिलते हैं इस जीवन में रहते हुए, वो थ्रू आउट चलते रहते हैं लाइफ में, है ना? 4 बेसिक प्रॉब्लम ऑफ लाइफ बीच बीच में रहेंगे। जन्म है, मृत्यु है, जरा है, व्याधि है, इनके बीच में बड़े बड़े गैप्स रहेंगे। वो गैप्स को फिल करते हैं त्रिविध ताप। त्रिविध ताप कौन कौन से होते हैं? आध्यात्मिका मतलब अपने शरीर और मन से उत्पन्न हुए हुए जो बीमारियां हैं, वो होते हैं आध्यात्मिक। आदि भौतिक, जो हमें और लोग जो है वो कष्ट देते हैं, जैसे पहलगाम में अटैक हो गया, कोई हमारा बॉस परेशान कर रहा है हमें, दैट इज लाइक दी आध्यात्मिक। अधिभौतिक एंड अधिदेविक। अधिदेविक मतलब जो दैव के माध्यम से होता है, जैसे भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, है ना? साइक्लोन आ गया। तो ये सब जो है वो प्रॉब्लम्स जो है वो हमें लाइफ में आती रहती है ना? तो इससे निवारण का भी हमने जो है वो डिटेल में डिस्कस किया था अगले सेशंस में। फिर हमने डिस्कस किया 4 पिलर्स ऑफ धर्म। धर्म के 4 पिलर कौन से हैं? MATCH के माध्यम से इसको हम लोग याद रख सकते हैं। M स्टैंड्स फॉर मर्सी। मर्सी का मतलब होता है दया, है ना? सो दया दिखाना हर इंसान के लिए जो है वो आम बात है ना? फिर A स्टैंड्स फॉर ऑस्टेरिटी। ऑस्टेरिटी मीन्स तपस्या। तो हमें जिंदगी में जो है वो तपस्या कोई ना कोई करना होता है ना? जो धर्म के माध्यम से हमें चलने में, धर्म के रास्ते पे चलने में हमें हेल्प करता है। T स्टैंड फॉर ट्रूथफुलनेस, जिसमें हमें सत्य का पालन करना होता है ना? सत्य बोलना होता है और सत्य के रास्ते पे जो है वो चलना होता है। एंड C स्टैंड्स फॉर क्लीनलीनेस। क्लीनलीनेस रेफर्स टू जो अंदर का अपना मन साफ रखना है और बाहर से भी जो है वो अपने आप को क्लीन रखना है, या जो भी अपने सराउंडिंग्स है उनको क्लीन रखना है। एंड H स्टैंड्स फॉर होली नेम। होली नेम मतलब भगवान का नाम जो है वो हमने जपना है। और इसके साथ साथ ही 4 पिलर्स ऑफ अधर्मा भी हमने देखे, अधर्म के 4 स्तंभ भी हमने देखे। जहाँ पे दया नहीं है, वो लोग जो है वो मांसाहार करते हैं, दैट इज अगेंस्ट धर्म, है ना? जहाँ ऑस्टेरिटी और तपस्या नहीं है, वहां पे नशा होता है ना? वो अधर्म है। किसी भी प्रकार का कोई भी नशा अधर्म है। फिर ट्रुथफुलनेस। ट्रुथफुलनेस अगेंस्ट है, जो भी जुआ खेलता है वो झूठ बोलेगा ही बोलेगा। तो इसलिए जुआ खेलने की जो है वो शास्त्रों में मनाही की गई है। एंड क्लीनलीनेस। क्लीनलीनेस का मतलब ये होता है कि अपना अंदर भी क्लीन रखें। तो और इसका मतलब ये होता है कि विद इन आवर मैरिज वी हैव द रिलेशनशिप्स। आउटसाइड ऑफ मैरिज देयर शुड बी नो रिलेशनशिप्स, है ना? नो इलिसिट रिलेशनशिप्स हमें रखना है, और भगवान का नाम जो है वो लेते रहना है ना? उसके बाद में हमने पावर ऑफ साउंड वाइब्रेशन देखा, कैसे मतलब हरे कृष्ण महामंत्र का जो है वो प्रभाव कितना प्रबल है इस कलयुग में, है ना? इति षोडशकम नाम नाम कली कल्मष नाशनम नासत परतोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। ऐसा करके हमने श्लोक जो है वो हमने देखा कि मतलब ये जो 16 अक्षर का नाम है इतना पावरफुल है कि ये कलयुग में बड़े से बड़े पाप को आपके नाश कर सकता है। और इसमें शक्ति है कि
इस जन्म होने के बाद में आपको जो है वो भगवान का गंतव्य जो है वो प्राप्त हो, है ना। और कली संतरण उपनिषद में जो है वो इसके रेफरेंसेस मिले हैं, जो कलयुग के लिए बनाया गया है उपनिषद, है ना। उसके बाद में हमने धर्म ऑफ द सोल देखा, है ना। ध्रायते इति धर्मा, धर्म ऑफ द सोल है कि हाउ टू बी हैप्पी। सोल जो है वो उसका धर्म जो है वो सेवा करना है। जैसे चीनी का धर्म जो है वो मीठा होना है, पानी का धर्म जो है वो तरलता होना है, बर्फ का धर्म जो है वो शीतलता होना है ना। नमक का धर्म जो है वो नमकीन होना है। तो उसी प्रकार से जो हमारा धर्म है, हम कभी भी किसी भी पोजीशन में किसी ना किसी की सेवा करते हैं। तो हम अगर जो आत्मा है वो भगवान की सेवा में अगर लीन हो जाए, तो वो अपने आप ही प्रसन्नता प्राप्त करना शुरू कर देगी, है ना। तो बस जस्ट हमें अपना क्या करना है, लाइफ में भगवान को ऐड करना है और उसको भगवान की जो है वो सेवा शुरू कर देनी है। वी डोंट हैव टू गो टू जंगल, है ना। तपस्या करने के लिए हमें जंगल वंगल में जाने की जरूरत नहीं है। हम घर पे रहते हुए ही भगवान को अपनी लाइफ में जस्ट उनके उनके प्रति सेवा भाव रखते हुए ही हम अपनी ड्यूटीज को कंटिन्यू कर सकते हैं, एंड देन वी विल ऑटोमेटिकली बी हैप्पी। कोई अलग से उसमें प्रयास नहीं करना पड़ेगा। फिर हमने डिस्कस किया था कि टेम्परलिटी ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, कैसे इस दुनिया में हमें जो है वो पग पग पर जो है वो चीज़ों के टेम्पररी होने की वजह से हमें कोई भी परमानेंट सोल्यूशन यहाँ पे मिलता नहीं है। और हम लोग जो भी इस धरती पे अरेंजमेंट करते हैं ना, सभी के सभी अरेंजमेंट हमारे इस प्रकार से होते हैं कि सब कुछ परमानेंट ही जी, है कि नहीं। यू एग्री टू दिस पॉइंट, राइट। सबको सुनाई दे रहा है? हाँ जी सुनाई दी। ओके जी, ठीक है। तो जैसे अभी हमने देखा कि अहमदाबाद में कैसे ये प्लेन क्रैश हुआ, सबके बहुत प्लान्स थे वहां पे, है ना। कि कोई डॉक्टर जा रहा था अपने 3 बच्चों को लेकर के, और उसकी पूरी की पूरी फैमिली वहां पे खत्म हो गई। एक हमारी लंदन में एक मंदिर की जो छोटी लड़की थी, उसकी मदर का जो है वो देहांत हो गया था कैंसर से। तो उसके पिताजी जो है वो ये लेके जा रहे थे, उसकी अस्थियां जो है गंगा जी में बहाए, और वो वापस जा रहे थे उस प्लेन में। तो उस प्लेन में उनकी भी जो है वो डेथ हो गई, है ना। तो वो लड़की बेचारी अभी अनाथ हो गई है। तो बड़ी मतलब दुखद जो है वो समाचार है ये, है ना। तो इस प्रकार से ये जो धरती है ना, बड़ी टेम्परेरी इन नेचर है। मतलब यहाँ पे हमारे बहुत सारे प्लान्स बन सकते हैं, बट दे आर टेम्परेरी इन नेचर। तो इसके लिए हमारा प्रयास यही रहना चाहिए कि हम अपनी जिंदगी में धर्म के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार कुछ अच्छे कर्म करें, है ना। कुछ अच्छी चीजें जो है वो हम लोग को अपनी जिंदगी में करें, ताकि जो है वो अल्टीमेटली भगवान हमारे से खुश हो, है ना। हम अंदर से प्रसन्नचित रहें, हम ऐसा कोई कार्य ना करें जिसके लिए हमें गिल्टी फील करना पड़े, है ना। तो एक अच्छे आदर्शों को पालन करते हुए, अच्छी वर्च्यूज के साथ, अच्छे आ, आचार के साथ अपने जो है वो जीवन का जीने का प्रयास करें, है ना। तो यही जो हमने सीख जो है वो अपने सेशंस के माध्यम से जो है वो हमने प्रयास किया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमने ये देखा कि गॉड इज वन, देन देयर आर व्हाई सो मेनी रिलीजन्स, है ना। तो कहाँ इतने सारे रिलीजन्स हैं, तो अगर भगवान एक है तो उसमें बड़ी सारी सिमिलैरिटीज जो है वो हमने देखी। ठीक है जी। तो this is what we covered in last 14 weeks. This was just a gist. In case you missed it, you can go through this. Next is what is Bhagavad Gita. भगवद गीता के बारे में मेरे फ्रेंड अदारेगु प्रभु ने बड़ा अच्छा जो है वो एक्सप्लेनेशन दिया था, है ना। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, कर्माप्य एकम तस्य देवस्य सेवा। मतलब भगवद गीता के बारे में बताया कि एकम शास्त्रम, जो देवकी पुत्र का गीत है वो ही एक शास्त्र जो है वो अल्टीमेट है ना। तो देवकी पुत्र एवो एको देवो, जो है भगवान के जो देवकी पुत्र है वही एक भगवान है, वो ऐसा बोलते हैं। और एक ही जो है वो मंत्र, उनके नाम का मंत्र कौन सा मंत्र है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। ये एक जो है वो उनका मंत्र है। और कर्माप्य एवं तस्य देवस्य सेवा, और एक ही हमारा जो कर्म है भगवान की जो है वो सेवा करनी है। भगवत गीता को बेसिकली गीतोपनिषद भी कहा गया है ना। महाभारत में ना जो है टोटल कितने 18 पर्व है महाभारत में, है ना। 18 पर्व, पर्व मतलब एक चैप्टर मान सकते हो। तो उसमें भीष्म पर्व के अंदर में ये जो भगवत गीता है वो आती है। भगवत गीता में टोटल कितने श्लोक हैं, किसी को मालूम है? एनीबडी? हमने काफी बार रिपीट किया क्लास में। एनीवन रिमेम्बर्स
भगवद गीता में कितने श्लोक है? 700. 700. यस, भगवद गीता कंटेन्स 700 श्लोकास। सबको याद रहेगा आगे से? ठीक है। भगवद गीता में 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। ठीक है जी। और उसमें भीष्म पर्व है जो छठा पर्व है, मतलब महाभारत के अंदर, उसके अंदर ये जो है भगवद गीता आती है। भगवद गीता के अंदर में बारे में ऐसा बताया गया है, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्षा वाक्षम्यम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम, ऐसा करके भगवद गीता के 9वें अध्याय में एक बहुत ही सुंदर श्लोक है। राज विद्या, भगवद गीता को क्या बोलते हैं? राज विद्या, नॉलेज, आई मीन किंग ऑफ ऑल नॉलेज। जितनी भी नॉलेज इस वर्ल्ड में है, उसका जो राजा है वो भगवद गीता है ना। राज गुह्यम, टॉप मोस्ट सीक्रेट नॉलेज है। सीक्रेट सुनने के लिए वैसे हम लोग बड़े ललायत रहते हैं, बट ये ओपन सीक्रेट है, पर ये सबको क्लियर नहीं होता है कि नहीं। राजगुह्यम ऐसा करके बोला गया है ना। पवित्रम, हमें पवित्र करने वाला है। पवित्रम इदम उत्तमम, उत्तम है, टॉप मोस्ट है ये, है ना। और प्योरेस्ट ऑफ ऑल नॉलेज है ना। फिर प्रत्यक्षा स्वगमम धर्म्यम, मतलब इट गिव्स द डायरेक्ट परसेप्शन ऑफ द सोल, जिसकी हम आत्मा की रियलाइजेशन की हम बात कर लें, उसका डायरेक्ट परसेप्शन जो है वो हमें देता है। एंड इट इज द परफेक्शन धर्म्यम, परफेक्शन ऑफ रिलीजन। सभी धर्मों का जो परफेक्शन है वो भगवद गीता में आके जो है वो मिलता है। देखिए कितना सुंदर लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। एंड सुसुखम कर्तुम अव्ययम, इसको पढ़ने से हम बहुत जॉयफुली पढ़ते हैं, बहुत आनंद आता है इसको जो है वो पढ़ने में। राइट, ओवर द टाइम आप इस भगवद गीता को जब आप पढ़ते जाओगे ना, यू विल डेफिनेटली फील द इनर जॉय। राइट, प्रोवाइडेड वी फॉलो इट विद द राइट मूड। भगवद गीता को सही मूड में जो अप्रोच करेंगे ना, डेफिनेटली जो है वो हमें सुसुखम, हमें अपने आप ही अंदर से सुख प्रोवाइड करेगा। ये आपको अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। एंड अव्ययम, इट इज एवरलास्टिंग। हम कोई ऐसी चीज हमेशा जिंदगी में खोजते रहते हैं कि वो एवरलास्टिंग हो। कभी भी लाइफ में आप देखेंगे ना कोई चीज की कमी रहती है, कभी भी किसी की भी लाइफ में कोई ना कोई कमी रहती है ना। तो उस कमी को ये जो ज्ञान है वो अपने आप ही पूरा कर देता है, अंदर से एक सेटिस्फेक्शन हमें दे देता है। जो भी कमियां हैं सब सब कुछ ढक जाता है इससे, है ना। हमें अंदर से खुशी फील होती है, जो भी दिया भगवान ने बहुत अच्छा है ना। इट इज लाइक दैट। तो भगवत गीता का जो ज्ञान है, आई मीन इट इज द टॉप मोस्ट नॉलेज दैट वी कैन अटेन इन दिस ह्यूमन फॉर्म। तो भगवान ने मनुष्य का शरीर दिया, इसका पूरा पूरा फायदा हमने उठाना है और इसको पूरा अच्छी तरह से समझने का प्रयास करना है। ठीक है। मेरा एक सबसे रिक्वेस्ट है, अभी ना आने वाले सेशन जो है ना हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे, तो वो ज़्यादा इंटरेक्टिव रहेंगे, है ना। ये मोनोलॉग जैसे मैं एक तरीके से बोलते जाऊं और आप सुनते जाओ, दैट इज़ फाइन, बट आगे से जो है ना हम लोग इसको एज ए डायलॉग जो है वो करेंगे, है ना। आप भी शामिल होइएगा, आस्क क्वेश्चंस, क्लैरिफिकेशंस आपके कुछ हों, है ना। तो ये सब आप जो है वो बी ओपन एंड आस्क, है ना। इट्स शुड बी लाइक अ कन्वर्सेशन गोइंग ऑन। और उसके साथ साथ में हमारी गीता की स्टडी जो है वो आगे चलती जाएगी। एक थोड़ी ना आगे बढ़ते हैं, महाभारत की थोड़ी स्टोरी मैं आपको बता देता हूँ, ताकि थोड़ा दिमाग में फाउंडेशन क्लियर रहे कि महाभारत हुआ क्यों था। बहुत लोगों को वो क्लैरिटी नहीं रहती। देखिए भरतवंश में ना, भरतवंश या आपको कुरुवंश जो भी आप कह लो, उसमें एक राजा हुए, उनका नाम था शांतनु। तो शांतनु की जो थे ना वो दो वाइफ्स थी। तो पहले उनकी शादी जो हुई थी ना वो गंगा से हुई थी। माता गंगा जो नदी रहती है ना, उनका जो माता का स्वरूप है उनके साथ में उनकी शादी हुई थी, महाराज शांतनु की। तो शांतनु ने माता गंगा ने उनको एक शर्त रखी थी कि आप मुझे कभी भी टोकोगे नहीं, मैं कुछ भी करूँ तभी उस शर्त पे आपसे शादी करूंगी। वो बोलते ठीक है, मैं आपको कभी नहीं टोकूंगा। तो क्या हुआ, उनके ना शादी के बाद 8 पुत्र हुए। 8 पुत्र हुए तो वो क्या करती थी, हर एक पुत्र को जाकर के गंगा में बहा देता, मतलब नदी में बहा देती थी उधर। गंगा ही समझ लो, पर नदी में जाकर के पुत्र को बहा आती थी वो, और राजा को बड़ा दुख लगता था। बोलता चलो कोई बात नहीं, फिर से कोई बचा होगा तो हम लोग बीबी होगा तो उसका ध्यान रखूंगा, तब नहीं करेगी ये। पर एक के बाद एक वो 8 पुत्रों को बहाती चली गई। जब 9th उनका जो बेटा हुआ, तो उसने टोक दिया बीच में कि नहीं, तुम ऐसे क्यों कर रही हो और तुम उसको नहीं लेके जा सकती, और ये सब अच्छा नहीं है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इससे क्या हुआ कि गंगा माता ने बोला मैं आपको अभी छोड़ के जाऊंगी, बिकॉज मैंने आपको शादी के लिए शर्त रखी थी, दैट इज कंप्लीट नाउ, अभी मुझे जाना है, आई विल गो।
तो आप इस बच्चे का जो है ध्यान रखिए। तो उन्होंने उस बच्चे को जो है वो बृहस्पति को सौंपा। उनका नाम था देवव्रत। देवव्रत उनका नाम था। बृहस्पति से शिक्षा पाके वो बहुत ही बलशाली और बहुत इंटेलिजेंट और मतलब अनपैरेलल्ड, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेंथ, अनपैरेलल्ड ग्लैमर और ब्यूटी और सब में मतलब एकदम टॉप क्लास जो थे वो देवव्रत बन गए थे। और क्या हुआ बाद में जो है वो उसके पिताजी ने ही ट्राइड फॉर अनदर मैरिज, जो कि उनकी सत्यवती के साथ में होनी थी। तो सत्यवती के जो फादर थे उन्होंने शर्त रखी कि भाई जो इसके बेटे होंगे वही राजा बनेंगे। तो इधर भीष्म ने जाके प्रतिज्ञा ले ली कि जी मैं सारी उम्र शादी नहीं करूंगा और सिंहासन पे नहीं बैठूंगा। ये उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली। उसके बाद में इनका नाम जो है वो भीष्म पड़ा था। भीष्म प्रतिज्ञा आज की डेट में भी बड़ी फेमस है। तो जब इनकी शादी उससे हो गई सत्यवती से, तो माता सत्यवती से उनको शांतनु को दो पुत्र हुए। पहले का नाम था चित्रांगद और दूसरे का नाम था विचित्रवीर्य। तो चित्रांगद जो थे वो मतलब लड़ने में काफी अच्छे थे। तो छोटी उम्र में ही उन्होंने ना उनकी जब एक युद्ध लड़ रहे थे तो उनकी वहां पे वो शहीद हो गए। उनकी वहां पे उन्होंने शरीर छोड़ दिया, है ना। और बचे विचित्रवीर। अभी विचित्रवीर बड़े हो रहे थे तो उनकी शादी करानी थी। तो भीष्म ने क्या किया कि भाई इसकी शादी कैसे कराएंगे, तो उन्होंने बड़े ड्रामेटिक तरीके से है इनके लिए जो दुल्हन जो है वो ढूंढी। तो क्या हुआ, काशी के एक राजा थे। तो काशी के राजा ने ना अपनी तीन बेटियां थी, अंबा, अंबिका, अंबालिका। तीन बेटियां थी, तो इन तीनों का जो है ना उन्होंने वो स्वयंवर रखा। स्वयंवर रखा जिसमें वो अपना खुद का वर जो है वो ढूंढ सकती थी, है ना। तब भी छूट देती थे लड़कियों को कि भाई चुन चुन लो, जो तुम्हें अच्छा लगता है चुन लो। आपका जो हस्बैंड है तुम्हें चॉइस दी जा रही है। एनीवेज, तो जो ये तीनों का स्वयंवर हो रहा था वहां पे ये भीष्म पहुंच गए। भीष्म देव पहुंच गए वहां पे और उन्होंने जाके सबको चैलेंज कर दिया। बोले कि इन तीनों को मैं लेके जा रहा हूँ, किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे साथ लड़ाई करो, मेरे साथ आप युद्ध करो, एंड इफ यू गेट डिफीटेड आई टेक देम। ऐसा करके उन्होंने जो है वो बोला। तो क्या हुआ कि मतलब एक दो राजा ने चैलेंज किया, वो उसी समय डिफीट हो गए। और ये फिर तीनों को जो है वो लेकर के हर के एक हिसाब से वो ले आए अपने इधर हस्तिनापुर में। और शादी कराने का उन्होंने सोचा। तो बट उनमें से जो पहली थी ना अम्बा, अम्बा ने बोला कि मैंने मत्स्य के राजा को ना अपना पति मान लिया मन ही मन, और वो स्वयंवर में था। तो मैं उससे जो है वो शादी करना चाहती हूँ, आप मेरे से जबरदस्ती मत कीजिए। तो वो बोले कि ठीक है, मैं कोई भी जबरदस्ती नहीं करूंगा। तो अंबिका की और अंबालिका की शादी उन्होंने करवा दी चित्रवीर्य से। और जो अम्बा को है वो उधर भेज दिया मत्स्य के राजा के पास। अम्बा मत्स्य के राजा के पास गई। मत्स्य के राजा ने उसको बोल दिया कि नहीं, अभी मैं आपको अपना नहीं सकता, बिकॉज परपुरुष ने आपको हाथ लगा दिया, यू हैव बिकम इम्प्योर। तब अम्बा को बड़ा गुस्सा आया था। तो उसने परशुराम जी के पास गई और उसने तपस्या भी बहुत करी। और भगवान शिव को प्रसन्न करके उन्होंने बोला कि नहीं भाई, अभी मैं भीष्म की जो है मौत का कारण बनूंगी अगले जन्म में। तो वैसे उसका अगला जन्म होता है वो शिखंडी बनता है इवेंचुअली। वो मतलब आप आपने आगे स्टोरी सुनी होगी। तो क्या होता है कि विचित्र वीर की शादी अंबिका और अंबालिका से जो है वो हो जाती है, पर आगे उनकी कोई संतान नहीं होती। संतान नहीं होती, काफी समय बीत जाता है। और इसमें ना विचित्र वीर को क्षय रोग हो जाता है, ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है, उससे उनकी मृत्यु हो जाती है। अब तो मतलब राज्य चलाने वाला कोई बचा ही नहीं। तो फिर माता सत्यवती सोचती है अभी कुछ तो करना चाहिए। तो माता सत्यवती और पराशर मुनि के पहले एक पुत्र होता है जो थे व्यासदेव। तो वो व्यासदेव को बुलाते हैं। व्यासदेव को बुलाते हैं, कहते हैं कि आप हेल्प करो मतलब प्रोजनी को आगे बढ़ाने के लिए। तो व्यासदेव बड़े पावरफुल संत हुए। ही इज नोन एज ए लिटरेरी इनकारनेशन ऑफ द लॉर्ड, है ना। जो भगवान का लेखन कार्य है, जो शास्त्र का लेखन कार्य है, उसके अवतार माने गए हैं। व्यासदेव जी ने ही सारे जो है वो शास्त्र जो है वो लिखे हैं। ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि फिर व्यासदेव जी बोलते हैं कि आप एक एक करके अंबिका और अंबालिका को भेजिए, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से आई विल इम्प्रेग्नेट देम, है ना। तो उसको नियोग बोलते थे, उस क्रिया को नियोग बोलते थे, है ना। सो इट इज काइंड ऑफ समझ सकते हैं आजकल के टाइम में सरोगेट मदर या फिर वट एवर वी कैन से। तो मतलब उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि को डालने के लिए उनको बोले कि एक एक करके आप उनको कक्ष में भेजिए। तो पहले अंबिका गई तो उसको ना तब जो ये व्यासदेव जी थे तपस्या करके आए थे। एंड हीज बॉडी वाज स्मेलिंग बिट डिफरेंटली, और उनका जो रूप भी था इतना मतलब अट्रैक्टिव नहीं लग रहा था उस समय। तो मतलब ये देखते ही उनको, जो पहले वो घबरा गई और उसने आंखें बंद कर ली, और उन्होंने उसी टाइम पे उन पे अपनी दिव्य दृष्टि जो है वो डाली। तो उसकी आंखें बंद ही रही जब तक उन्होंने जाने के लिए नहीं बोला।
तो फिर जब वो गई तो उन्होंने माता सत्यवती को बोला इसके पुत्र तो होगा, पर वो उसने आंखें बंद कर ली थी इसलिए वो अंधा होगा, है ना। तो फिर वो अंबिका को समझा बुझा के भेजती है कि भैया आप कुछ मत ऐसा कर लेना। तो अंबिका जाती है फिर अंदर, तो वो ना देख करके उनको थोड़ा घबरा जाती है, थोड़ा ना कांपने लगती है, तो पर आंखें बंद नहीं करती वो। तो फिर वो जब वापस जाती है तो वो माता को बताते हैं कि इसके पुत्र होगा, पर वो थोड़ा बीमार रहेगा, क्योंकि ये मतलब पेल हो गई थी, बीमार वो पीली पड़ गई थी, ऐसा मतलब घबरा गई थी मेरे को देख करके। फिर वो ऐसा बोलती कि मतलब परफेक्ट पुत्र तो कोई भी नहीं आया, तो वो अंबिका को एक बार फिर से बोलती है आप एक बार फिर से जाओ, अभी मतलब कुछ मत करना। तो वो क्या करती है अपनी जगह पे ना एक दासी को भेज देती है, कहती मैं नहीं जब दोबारा जा सकती, तो वो छुप छुपा के एक दासी को भेज देती है। दासी बड़ी कॉन्फिडेंट होती है, वो पूरा जो है वो उन पे अपनी नज़र गड़ाए रखती है, और ये अपनी दिव्य दृष्टि उस पर डालते हैं। तो फिर उनको समझ में आ जाता है कि ये तो दासी के थ्रू हुआ है, उनके थ्रू जो है वो मतलब इन तीनों के थ्रू जो तीन बेटे होते हैं, तो इसमें पहला जो होता है वो अंधा जो होता है वो धृतराष्ट्र होता है, दूसरे जो होते हैं वो पांडु होते हैं अंबालिका के थ्रू, और तीसरे जो दासी के थ्रू जो होते हैं वो विदुर होते हैं, है ना। तो ऐसे जो है वो प्रोजनी आगे बढ़ती है। फिर पांडु जो होते हैं, पांडु के शादी जो है वो कुंती के साथ में हो जाती है, और धृतराष्ट्र की गांधारी के साथ हो जाती है। आगे जब इनका वंश आगे बढ़ता है ना, तो जो पांडु रहते हैं, उनकी जो पत्नी है कुंती, कुंती को वरदान मिला होता है कि किसी भी टाइम पे वो किसी भी देवता का आह्वान कर सकती है और उनको बुला सकती है, राइट। तो वो आह्वान करती है सबसे पहले धर्मराज जी का, तो वहाँ से युधिष्ठिर आते हैं, फिर वायु का वहाँ से भीम आते हैं, फिर इंद्र का वहाँ से फिर वो उत्पत्ति होती है अर्जुन की। और उनकी दो शादियाँ होती हैं, कुंती से और माद्री से। तो माद्री से वो अश्विनी कुमारों को माद्री याद करती है ना। तो उनसे दो पुत्र होते हैं, नकुल और सहदेव। वैसे पांच पुत्र होते हैं पांडु के। और जब गांधारी को पता चलता है कि ये युधिष्ठिर जो है वो आ गए हैं, इनका बेटा जो सबसे पहला आ गया है ना, कुंती का, तो वो भी प्रेग्नेंट होती है उस समय पर। वो मतलब आउट ऑफ एनवी जो है अपने पेट में जो है वो एक एक मुक्का मारती है, और उससे उसके गर्भ के 100 टुकड़े हो जाते हैं। तो वो 100 टुकड़े हो जाते हैं, पर वो 100 का 100 को प्रिजर्व किया जाता है, और फिर वहां से जो है वो पुत्र उत्पन्न होते हैं वैसा। तो जब ये सबसे पहला पुत्र उत्पन्न होता है ना धृतराष्ट्र और गांधारी का, तो बड़े बुरे शगुन होते हैं वहां पे, है ना। मतलब जैकल्स जो है वो चिल्लाने लग जाते हैं, ग्रहण लग जाते हैं, पक्षी अलग टाइप की आवाजें निकालते हैं, सूखा पड़ जाता है। तो ऐसे बड़े मतलब नेगेटिव ओमेंस जिसको बोलते हैं आप शगुन बड़े दिखने लग जाते हैं। तो विदुर जाकर के बोलते हैं धृतराष्ट्र को तुम्हारे 100 पुत्र हुए हैं, ये पहले वाले को छोड़ दो, ये जो है वो भला नहीं करेगा दुनिया का। तो धृतराष्ट्र जो है ना वो बड़ा अटैच्ड होता है, कहता है ये तो सबसे बड़ा है, इसको कैसे छोड़ दूं। तो शुरू से ही वो बड़ा अटैच्ड होता है अपने बेटे के साथ। तो हाँ, तो वहां से वो जो है पहला बेटा उनका दुर्योधन होता है, और यहाँ से पांच पांडव होते हैं। फिर इनका आगे मतलब जब ये बड़े हो जाते हैं, इनके साथ में बड़ी चीटिंग होती है पांडवों के साथ में, ये लोग बड़ा कौरव लोग जो 100 कौरव होते हैं बड़ा मतलब गलत करते हैं, और बहुत ही इनकी तरह इनके लिए षड्यंत्र रचते हैं, और सब इनको जो है वो प्रताड़ित करने का प्रयास करते हैं। एंड फाइनली वो जो भी इनका राज्य है वो हड़प लिया जाता है गेम ऑफ डाइस के थ्रू, है ना। और फिर उसी के थ्रू जो है वो ये युद्ध होता है कि कौन राज्य संभालेगा। तो कौरव और पांडव में जो है वो युद्ध जो है वो होता है। सो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ महाभारत, और उसी युद्ध में जो है वो ये भगवत गीता बोली गई है। ओके, सो दिस इज द होल बैकग्राउंड ऑफ महाभारत। ओके, आगे बढ़ते हैं। भगवत गीता जो है ना एक जूल बॉक्स की तरह है, ठीक है। जूल बॉक्स कैसा रहता है? जूल बॉक्स में जूल सेंटर में रहता है, राइट। ऊपर में एक कवर रहता है, नीचे में एक कवर रहता है। उसी प्रकार ना जो भगवत गीता में टोटल कितने चैप्टर्स हैं? 18 चैप्टर्स हैं, राइट। सो ये सबको आगे से याद रहना चाहिए, भगवत गीता में श्लोक कितने हैं, भगवत गीता में अध्याय कितने हैं, है ना, और कितने श्लोक किसने बोले हैं, ये सब चीजें हमें जो है वो याद रहनी चाहिए, ठीक है। तो जो फर्स्ट 6 चैप्टर्स हैं दैट इज लाइक द लोअर कवरिंग, दैट इज लाइक द लोअर कवरिंग। तो इसको जो हम लोग वो बोलते हैं ध्यान योग। जो फर्स्ट 6 चैप्टर्स हैं दे आर लाइक ध्यान योग, और जो लास्ट 6 चैप्टर्स हैं वो है जो स्टडीड लिड ऑफ द बॉक्स, नीचे नीचे वाला जो लिड रहता है वो है। तो वो क्या है? ज्ञान योग। और जो मिडल 6 चैप्टर्स हैं दे आर लाइक द ज्वेल, और वो है भक्ति योग, ठीक है।
मतलब ऊपर का जो है वो ध्यान योग है, नीचे का बॉक्स का हिस्सा जो है वो ज्ञान योग है, सेकंड का जो मिडल में जो क्रिस्टल है, जो अपना ज्वेल है, दैट इज दी भक्ति योग, है ना। इस तरीके से जो है वो भगवत गीता को बताया गया है ना। जैसे ये पूरे पूरे 18 अध्याय भगवत गीता का वर्णन दिया गया है ना यहाँ पे। जो फर्स्ट 6 चैप्टर्स हैं, मिडिल 6 चैप्टर्स हैं, लास्ट 6 चैप्टर्स हैं। अभी 5 टॉपिक्स मैंने कवर कर लिए, वो नहीं बताऊंगा। देखिए फर्स्ट चैप्टर में ऑब्जर्विंग द आर्मीज इन द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र, यहाँ पे अर्जुन विषाद योग भी बोलते हैं। अर्जुन को बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है भगवत गीता में इस अध्याय में, कि युद्ध लड़ने के लिए जाता है, भगवान को बोलता है सेंटर में लेके जाओ, और फिर बड़ा कंफ्यूज हो जाता है क्या करना है। सेकंड इज द गीता सार, गीता के कंटेंट समराइज होते हैं। भगवान इसमें अर्जुन की क्वेरीज को बेसिक लेवल पे हैंडल करना शुरू करते हैं। मतलब भगवत गीता में भगवान जो है बॉडी और सोल का जो है वो ज्ञान इसमें देते हैं, और थोड़ा जो है वो निष्काम कर्मयोग के बारे में बताते हैं। चैप्टर 3 में वही निष्काम कर्मयोग को डिटेल में बताते हैं, और कैसे वो उन पे अप्लाई नहीं होता, बट स्टिल ही फॉलोज दैट, है ना। भगवान के ऊपर कर्मयोग अप्लाई नहीं होता, बट ही स्टिल फॉलोज दैट, बिकॉज उसमें थर्ड चैप्टर में लीडर्स की क्वालिटीज को भी जो है वो बताया गया है ना। और चैप्टर 4 में भगवान बोलते हैं कि गीता की उत्पत्ति कैसे हुई है, और चैप्टर 4 में ही वो फेमस श्लोक है ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, है ना। फिर चैप्टर 5 में जो है वो निष्काम कर्मयोग और संन्यास के बीच में भगवान जो है वो फर्दर क्लैरिफिकेशन जो है वो उनको देते हैं, जो कि सेकंड चैप्टर में भगवान ने, थर्ड चैप्टर में जो है भगवान ने एक्सप्लेन किया था, है ना। एंड चैप्टर 6 डिस्कस अबाउट ध्यान योग, योगी के बारे में बताते हैं, जिसका मतलब लाइफ में पूरा योग क्रिया पूरी हो नहीं पाती है, या जो भक्त हैं अपनी भक्ति पूरी कर नहीं पाते, तो नेक्स्ट लाइफ में उनको अच्छा बर्थ मिलता है। ये सारी चीजें जो है वो ध्यान योग में डिस्कस की गई हैं। 7 जो चैप्टर है वो भक्ति योग यहाँ से शुरू होता है। 7 से 12 जो है वो भक्ति योग होता है। मतलब भगवान इसमें बताते हैं 7 चैप्टर में कि सबमिसिव हीयरिंग कैसे की जाती है, अच्छे से जो है वो ज्ञान को ग्रहण कैसे किया जाता है ना। इसके बारे में जो आप बताते हैं, प्रकृति के 3 गुणों के बारे में बताते हैं ना, देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मतलब माया को कैसे पार किया जा सकता है, इस चैप्टर में भगवान जो है वो बताते हैं। चैप्टर 8 में भगवान जो है डेथ के बारे में जो डिटेल में डिस्कस करते हैं, है ना। अंत काले च मामेव, अंत काल में हमारा क्या जो कॉन्शियसनेस है वो रहनी चाहिए, चैप्टर 8 में डिस्कस होता है। चैप्टर 9 में द मोस्ट गुह्यतम जो है वो नॉलेज, जो मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है, उसके बारे में बताया गया है कि कैसे 4 प्रकार के लोग कौन कौन से जो भगवान के पास आते हैं, 4 प्रकार के कौन कौन से हैं जो आ, नहीं आते हैं। तो वो सारी चीजें जो भगवान ने 9 चैप्टर में बताई हैं। 10 चैप्टर में भगवान ने चतुर्श्लोकी भगवत गीता बोली है, 10.8, 9, 10 एंड 11। ये 4 श्लोकों में भगवान ने भगवत गीता का सार जो है वो बताया हुआ। बेसिकली इसमें भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं, कैसे दुनिया की हर एक बेस्ट चीज जो है ना वो भगवान के द्वारा दी गई है ना। भगवान ही उसमें शक्ति डाल रहे हैं। दुनिया की जितनी भी बेस्ट चीजें हैं वो इस 10th चैप्टर में जो है वो कवर की गई है ना। चैप्टर 11 में भगवान से अर्जुन रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई मेरे को आपका विराट रूप देखना है, यूनिवर्सल फॉर्म। तो भगवान उसको दिव्य दृष्टि देते हैं और विराट रूप दिखाते हैं, और भगवान बताते हैं कि कैसे उनके कोई भी रूप को देखने के लिए भक्ति की जरूरत है ना। तो भगवान का इतना बड़ा मुंह देखते हुए अर्जुन जो है वो देखता है कि सब कोई जा रहे हैं, उनके मुंह में जो कौरव वाले हैं। तो मतलब भगवान बोलते हैं कि मैंने पहले ही इनको मार दिया है, यू जस्ट बी एन इंस्ट्रूमेंट, निमित्त मात्र भवे सव्यसाची, आप निमित्त बन जाओ बस इनके, है ना। मैंने इनको पहले ही मार दिया। वो यूनिवर्सल फॉर्म में ऐसा वो दिखाते हैं। चैप्टर 12 है जो भगवान भक्ति में सेवा है उसके बारे में, जो है डिवोशनल सर्विस के बारे में बताते हैं। इसमें बताते हैं कि कैसे भगवान का जो साकार रूप है, जो मूर्ति का रूप है, वो कितना आसान है भक्ति करने के लिए, भगवान की उनकी सेवा करने के लिए कितना आसान है हम सब लोगों के लिए, है ना। बजाय इसके कि हम लोग एक लाइट की पूजा करें, एक अदृश्य जो भगवान, उसको भगवान मान के उनकी पूजा करें, इसके बारे में भगवान जो है 12 चैप्टर में बताते हैं। एंड देन लास्ट 6 चैप्टर्स इज लाइक ज्ञान योग, जो नीचे की लीड है। वो क्या है? नेचर एंजॉयर और कॉन्शियसनेस। इसमें भगवान ये बताते हैं कि क्षेत्र क्षेत्र और शिक्षा क्षेत्रज्ञ, मतलब जो बॉडी है वो क्षेत्र है, और जो सोल है वो क्षेत्रज्ञ है, और है मतलब थोड़ा टेक्निकल नॉलेज है इसमें जो है वो भगवान बताते हैं। बट इसमें नॉलेज के 20 एलिमेंट्स भी बताते हैं, 13.8 से 12 लेकर के 20 ऐसी चीजें बताते हैं जो पूरी ज्ञान योग को कवर करती हैं। 14 चैप्टर में भगवान प्रकृति के 3 गुणों से के बारे में बताते हैं, जिनसे हम लोग सब लोग घिरे हुए हैं, है ना। तो उनको पार भी कैसे पाया जा सकता है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुणों से जो है वो हम घिरे हुए हैं, उनको पार कैसे पाया जा सकता है उसके बारे में भगवान डिटेल में बताते हैं।
16 चैप्टर में भगवान 26 क्वालिटीज बताते हैं जो एक अच्छे इंसान में होनी चाहिए, है ना। तो डिवाइन क्वालिटीज बताते हैं, डिमोनियक क्वालिटीज बताते हैं, बिल्कुल क्लियर कर देते हैं। आजकल के लोगों में जो डिमोनियक क्वालिटीज हमें दिखती है, सबका वर्णन जो है वो भगवत गीता के 16 चैप्टर में दिया है। और जो भी डिवाइन क्वालिटीज, अच्छी क्वालिटीज लोगों में दिखती है, उसका भी 16 चैप्टर में डिटेल में वर्णन किया हुआ है। 17 चैप्टर में भगवान ऐसा बताते हैं, अर्जुन पूछता है कि भाई जिनका फेथ फिक्स्ड नहीं है, भगवान पे जिनका पूरा फेथ नहीं है, उनका क्या बनता है। डिवीजन ऑफ फेथ के बारे में बताया गया है, और हर एक चीज को 3 गुणों के आधार पे जो है वो विभाजित करके बताया गया है। जैसे चैरिटी जो है वो कौन किसको देनी चाहिए, खाना कैसे खाना चाहिए, है ना। और तपस्या जो है 3 लेवल पे कैसे करनी चाहिए। तो इन सब के बारे में जो है 17 चैप्टर में बताया। 18 चैप्टर में जो है वो भगवान गीता का सार बताते हैं, कंक्लूड करते हैं और फाइनल इंस्ट्रक्शन देते हैं अर्जुन को कि मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, यथा इच्छसि तथा कुरु। मैंने आपको सब कुछ बता दिया, अभी जो आपकी इच्छा आप वो करो। और भगवान फाइनल इंस्ट्रक्शन क्या देते हैं कि सभी प्रकार के धर्मों को त्याग करके सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मतलब मैं आपके सारे पापों को खत्म कर दूंगा, मा शुचः, टेंशन मत लो। भगवान किसी प्रकार की टेंशन लेने से मना करते हैं हमें, और बोलते हैं मैं आपकी जिम्मेदारी लूंगा, आप जस्ट जो मैंने बोला है उसको आप करते चलिए, दैट्स इट। तो दिस इज दी डिवीजन ऑफ द 18 चैप्टर्स ऑफ भगवत गीता। ये पूरा का पूरा मैंने आपको जिस्ट बता दिया भगवत गीता में हम लोग क्या करने वाले हैं। ओवरऑल भगवत गीता एज इट इज, मतलब इसमें ऐसा बताया गया है, लर्न टू वर्क इन, है ना, हम कैसे कार्य करें, कर्म योग, चैप्टर 1 to 6 में बताया गया है। फॉर कृष्णा, भगवान के लिए, चैप्टर 7 to 12 में बताया गया। वाइल लिविंग इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया के बारे में सब कुछ जानते हुए, जो कि ज्ञान युग है, चैप्टर 13 से 18, है ना। तो एक प्रकार से ये जो है ना भगवत गीता हमें इस दुनिया में कैसे कार्य करना है वाइल लिविंग इन दिस वर्ल्ड, पूरा ये बताती है। अच्छा, भगवत गीता पढ़ने के लिए भी ना एक प्रकार का हमारा मूड होना चाहिए, है ना। मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाता हूँ। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, जिनका आविर्भाव बंगाल में हुआ, मैं आगे बताऊंगा इनके बारे में। तो इन्होंने जो है वो हरे कृष्ण आंदोलन की जो है वो स्थापना की थी। तो भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो थे, वो एक बार साउथ इंडिया में जा रहे थे, है ना। तो वो पहुंचे वहां पे श्रीरंगम। श्रीरंगम जानते हैं ना आप? श्रीरंगम के बारे में जानते हैं, वहाँ भगवान जो है वो लेटे हुए हैं वहां पे, है ना। तो भगवान श्रीरंगम में ये जो चैतन्य महाप्रभु वहां पे गए, तो वहां पे एक ना एक जगह थी जहाँ पे सब लोग जाकर के ना वो पढ़ते थे, ठीक है। ब्राह्मण आके अपना पठन करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु वहां पे गए, उन्होंने देखा एक ब्राह्मण है जो रोज भगवत गीता लेके आता है, और वो उसके आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, रोंगटे उसके खड़े हो जाते हैं और आंखों से आंसू बह रहे हैं। तो वो उसके पास जाकर के इंक्वायरी करते हैं कि भैया ये आप ऐसा मतलब आनंदित क्यों हो रहे हो, आप क्या पढ़ रहे हो, आप बताओगे। तो बोलते हैं कि मेरे गुरु ने मुझे कहा है कि तुम रोज भगवत गीता पढ़ो, और कहते हैं मेरे को श्लोकों का उच्चारण इतने अच्छे से नहीं आता है। तो उन्होंने देखा चैतन्य महाप्रभु ने, लोग पहले ना उस पे हंस रहे थे ब्राह्मण पे, मतलब सारे मजाक बनाते थे कि इसको पढ़ना नहीं आता, कुछ नहीं आता, रोज आ जाता है इधर पढ़ने। पर वो जो था ना ब्राह्मण, उसको उन्होंने पूछा कि पर आप ये बताओ कि आप ठीक है अच्छे से उच्चारण नहीं कर पा रहे, पर आप रो क्यों रहे हो। कहते देखो मैं भगवान का ये ना चित्र देख के रो रहा हूँ, जिसमें भगवान जो है वो सारथी बने हुए हैं अर्जुन के। देखो उन्होंने घोड़े का जो है वो लगाम पकड़ी हुई है, भगवान के एक नौकर की तरह जो है वो बन रहे हैं। इतने बड़े भगवान है फिर भी अपने भक्त की सेवा में लगे हुए हैं। कहते हैं यही भाव मेरे अंदर आता है, और मेरे मुझे लगता है कि ये भगवान कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं, जरूरत पड़े तो अपने भक्त के लिए सारथी भी जो है वो बन जाते हैं। कहते हैं यही चीज को, यही विचार को सोच सोच करके, और भगवान के इतने सुंदर नील वर्ण के रूप को देख कर सोच सोच के मेरा जो है वो आंखों से पानी आ रहे हैं, और आ, मेरे को जो है वो रोंगटे खड़े हो रहे हैं मेरी बॉडी में, आनंदित हो रहा हूँ, आंदोलित हो रहा हूँ अंदर से। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं बाकियों का उच्चारण ठीक होगा, पर तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग हो गई है भगवत गीता को समझने की। यू हैव डेवलप्ड लव फॉर कृष्णा, भगवान के लिए आपने अपना प्रेम जो है वो ले लिया है ना, पा लिया है अपने प्रेम को। कहते हैं आपने भगवत गीता को अच्छे से समझ लिया है। वो क्या कर रहा था, सिर्फ अपने गुरु का पालन कर रहा था, हालांकि उसको उच्चारण भी अच्छे से नहीं आता था, बट ही वॉज गिविंग हिज बेस्ट। और भगवान अकॉर्डिंगली जो है वो उस ब्राह्मण को जो है वो अप्रोच कर रहे थे। तो ऐसे ही हमारी भगवत गीता की स्टडी में भी हमारे से गलतियां होंगी, है ना। हम लोग सही से क्या पता उच्चारण भी ना कर पाए, पर हमें इन ब्राह्मण की तरह ही एक अच्छा मूड रख के, हम भगवान की सेवा का एक मूड रख के जो है वो हमें भगवत गीता के श्लोकों का उच्चारण करना है। और इससे
जो भी हमें सीखने को मिल रहा है अपने जीवन में शिरोधार्य करना है, उसको उतारने का प्रयास जो है वो हमें करना है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये योगा का लैडर है। योगा का लैडर है, इसमें क्या है, जो भी हम लोग लाइफ जी रहे हैं, जनरल साधारण लोग जिनको ज्ञान में, भगवत गीता के ज्ञान में कोई रुचि नहीं है, दे आर लिविंग अ कंडीशनड लाइफ। वो बद्ध जीव की तरह वो जीवन जीने का अपना प्रयास कर रहे हैं, वो कर्मों के बंधन से डे बाय डे जो है वो आगे बंध रहे हैं, है ना। पर जब कोई भी व्यक्ति इन सब चीज़ों मतलब इन सब चीज़ों से विमुख होकर एक भगवत गीता की ओर अपने आगे बढ़ने का प्रयास करता है, तो वो योगा के लैडर पे धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू हो जाता है ना। कंडीशन लाइफ से वो क्या आता है, कर्म योग पे आता है, जैसे आप यहाँ पे पहले देख रहे हैं। ठीक है। कर्म योग में क्या होता है कि अपने रिजल्ट्स जो है ना अपने कर्म के, वो भगवान को देना व्यक्ति जो है वो शुरू कर देता है ना। तो या फिर श्रम दान देता है, या अर्थ दान देता है, या किसी प्रकार से ज्ञान का दान, या वट एवर वे यथाशक्ति जो उसका दान रहता है, उसको करते करते उसको क्या है, ज्ञान होता है, तब वो बढ़ता है ज्ञान योग की तरफ, है ना। तो उसमें रिनंसिएशन जो है वो हमारी इंक्रीज होती है, मन में वैराग्य जो है वो भाव आगे बढ़ता है ना। उसके बाद में जो है वो अष्टांग योग आता है, उसमें हमारी मेडिटेशन जो है वो अंदर साधना जो है वो आगे बढ़ती है अष्टांग योग में, है ना। व्यक्ति अपने 7 चक्रों को जो है एक्टिव करने का प्रयास करता है अष्टांग योग में। और सबसे टॉप में क्या आता है, भक्ति योग। भक्ति योग में क्या आता है, ये सबसे टॉप मोस्ट अंडरस्टैंडिंग है। इसमें भगवान जो है, भगवान के पर्सनल फॉर्म की हम लोग सेवा करने का प्रयास जो है वो करते हैं। भगवान को एक पर्सनल फॉर्म को प्रसन्न करने की जो है वो चेष्टा जो है वो हम लोग करते हैं अपने जीवन में, है ना। तो योग मीन्स भक्ति योग। प्रभुपाद ऐसा बोलते थे कि भक्ति योग, जो योग है वो उसका नाम ही भक्ति योग है ना। तो एक हिसाब से अगर हम देखें तो जो भी हम इधर कर रहे हैं, प्रभुपाद जी बोलते थे इट्स लाइक एन एलिवेटर। भगवान ने हमें सीढ़ियों की बजाय एक लिफ्ट दे दिया है, सीधा ही हम लोग भक्ति योग करना जो है वो शुरू कर सकते हैं। इसके लिए कोई हमें पहले की स्टेजेस में जाने की जरूरत नहीं है। हम लोग सिंपली जो है वो भगवान की सेवा को मध्य में रखते हुए अपनी लाइफ अगर इस प्रकार से जीने का प्रयास करेंगे तो भगवान डेफिनेटली हमारी लाइफ में आएंगे, और हमें घर में रहते हुए ही ये सब जो चीजें हैं हम लोग फॉलो, सीरियसली फॉलो कर सकते हैं। ठीक है जी। सो दिस इज दिस इज द थिंग। ठीक है। तो ये है योगा का लेडर। अभी तक किसी का कोई प्रश्न है, हमने जो भी अभी तक डिस्कस किया है जी? बहुत कुछ समझाने का प्रयास कर रहा था मैं तो। आ, किसी का कोई प्रश्न है? आपको सबको समझ में आ रहा है? हाँ हाँ जी। जी आ रहा है। हाँ जी। ओके जी, बहुत बढ़िया। आ रहा है जी, आ रहा है। ओके जी। तो एक प्रकार से प्रभुपाद जी ने हमें मौका दिया, सीधा भक्ति योग की लिफ्ट्स के थ्रू भक्ति योग है, सीधा हम लोग पहुंच सकते हैं और भगवान की भक्ति जो है वो हम करना प्रारंभ कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में एक छोटी स्टोरी है, वो मैं अगली बार में आपको बताऊंगा। अभी लास्ट 2 आइटम करेंगे, हमारे पास 7 मिनट्स बचे हैं, 5 मिनट आपके ज़्यादा ऊपर लूंगा। ये स्टोरी मैं अपने अगले सेशन में कवर करने का प्रयास करूंगा। और आज हम लोग 2 अभी छोटे छोटे काम और करेंगे। पहला जो श्लोक है भगवद गीता का वो उच्चारण करेंगे, और जो है हरे कृष्ण महामंत्र की जो है वो एक माला जो है वो करेंगे आज, है ना। देखिए भगवान का नाम ही जो है उस दुनिया में सार है। लाइफ इज टेम्पररी, हम हमारा लास्ट डे कौन सा हो हमें नहीं मालूम है, राइट। तो इसलिए हमें हमेशा प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। और शास्त्रों के अनुसार, जैसा मैंने डिटेल में एक सेशन में बताया था कि कलयुग में जो है वो भगवान के नाम के उच्चारण की ही महिमा बताई गई है, राइट। तो हम लोग एक माला जो है वो आज इस बार से हम लोग हर सेशन में भगवान के नाम की जो है लास्ट 5 मिनट्स में एक माला करेंगे, जिसमें 108 बार हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करने का प्रयास जो है वो करेंगे। ठीक है। तो अगर मैं मतलब प्रार्थना करता हूँ सबके पास कि अगर माला है तो आप लेकर के आइए, अगर आपके पास माला नहीं है आप मेरे को एक मैसेज करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको माला आपके घर पे जो है वो पहुंचा दूंगा, प्रोवाइडेड आप मेरे को एक प्रॉमिस दें कि आप माला जो है वो जरूर करेंगे। ठीक है। तो ये आज से हम लोग ये प्रयास करेंगे। चलिए फर्स्ट हम लोग भगवद गीता के फर्स्ट श्लोक का फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट श्लोक का हम लोग उच्चारण करते हैं। ठीक है। तो ये एक श्लोक है जो धृतराष्ट्र ने जो है वो पहला बोला है। धृतराष्ट्र उवाच, अभी क्या करेंगे, मैं ही उच्चारण करूंगा, अगली बार से वी कैन रिपीट। ठीक है। ओके।
धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पाण्डवश्चैव किम् अकुर्वत संजय। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पाण्डवश्चैव किम् अकुर्वत संजय। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। कोई मीनिंग पड़ेगा नीचे अगर सबको स्लाइड में दिखाई दे रहा है? गोपिका आप पढ़ेंगे मीनिंग? मैं पढ़ता हूँ। हाँ आप पढ़िए। Dhritarashtra said, "O Sanjay, after my sons and the sons of Pandu assembled in the place of pilgrimage at Kurukshetra, desiring to fight, and what did they do?" हाँ तो इस श्लोक में जो धृतराष्ट्र जो है वो प्रश्न कर रहा है बेसिकली कि युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या किया। बेसिकली ये यहाँ से भगवत गीता जो है वो शुरू होती है। ये संजय को जो है वो प्रश्न करते हैं। संजय को दिव्य दृष्टि दी होती है व्यास देव ने, वो लाइव टेलीकास्ट कर रहे होते हैं इस बार का पहला, तो वो दिव्य दृष्टि जो है उन्होंने दी होती है, तो उसको जो है वो एक्सप्लेन करने के लिए बोलते हैं और इसी के जवाब में पूरा का पूरा गीता का एक्सप्लेनेशन जो है वो संजय धृतराष्ट्र को करता है, बट अंदर में जो डिस्कशन जो अर्जुन और वो भगवान के बीच में जो है वो रहता है। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट श्लोक। श्लोक को पढ़ना कैसे, समझना कैसे, हम लोग नेक्स्ट सेशन से करेंगे। इसमें थोड़ा सा मैं डिटेल में जाऊंगा नेक्स्ट सेशन में, हम लोग धृतराष्ट्र की लाइफ से क्या क्या सीख सकते हैं उसका चर्चा करेंगे। और आज जब हम लोग जो है अभी एक माला जो है वो हरे कृष्ण महामंत्र की अभी जपने का प्रयास करेंगे, 108 बार जपेंगे। इट विल नॉट टेक मोर देन 7-8 मिनट्स। मैं इसको अभी ऑन किए देता हूँ, प्रभुपाद जी का ये जप करते हुए एक वो है, तो उसको हम लोग लगा लेंगे और उसमें जब वो 108 बार हो जाएगा मैं अपनी माला पे जाप करता रहूंगा। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आपके घर पे आप माला है तो आप लेके आइए, उसको हम लोग मनकों पे जपेंगे, है ना ऐसे। तो ये जो टॉप वाला मनका है इसको आप ऐसे रखेंगे, इस वाले मनके को नहीं जपना है और इस वाले मनके से जो है वो शुरू करना है और इसको ऐसे ऐसे रखना है ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दिखाई दे रहा है सबको? तो ऐसे जो है वो सबको जो नाम जप है जो वो करना है। ठीक है, तो ऐसा पहले मनके को आपने रख लेना है और फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है वो माला को जप सकते हो, एक एक मनके को आगे जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो अभी हम माला जप जो आप जाप जो है वो शुरू करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट 5 to 7 मिनट्स माला हम लोग 108 मनके जैसे ही पूरे हो जाएंगे हमारे, तो फिर हम क्लास को एंड करेंगे। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। करीब 8 से 10 मिनट लगे। हमने थोड़ा स्लो चैंटिंग किया प्रभुपाद जी के साथ, पर अगर आप घर पे ऐसा प्रयास करेंगे तो 7 to 8 मिनट्स में आपका जो है वो एक माला जो है वो हो जाएगी। मेरी आपसे सबसे रिक्वेस्ट है, आप माला करके देखिए, रसगुल्ला खा के देखिए, फिर उसका स्वाद जो है वो आपको अपने आप पता चलेगा। माला जब जरूर जो है वो आप करिए। और माला की महिमा के ऊपर हमने पूरा एक सेशन जो है वो हमने लिया था, है ना। सो इस प्रकार से ये माला का जाप बहुत ज़रूरी है। और दिस इज़ द क्रक्स ऑफ एवरीथिंग दैट वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन, राइट। इस सेशन में हम जो कुछ भी डिस्कस कर रहे हैं उसका सार यही है कि हम भगवान का नाम ले सकें, अपना बैंक अकाउंट आध्यात्मिक बढ़ा सकें, जो हमारे साथ आगे जाएगा। और कुछ तो आगे जाने वाला है नहीं, है कि नहीं। तो जो भी हमने इकट्ठा किया है इस दुनिया में, सिर्फ यही जो भगवान का लिया हुआ नाम जो है, कितनी उन्मत्ता के साथ, कितनी तन्मयता के साथ, कितने प्रेम के साथ जो है वो हम नाम को जो है वो उच्चारण करने का प्रयास करेंगे, यही हमारे साथ आगे जो है वो जाने वाला है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, भगवान से प्रार्थना के मूड में जो है वो नाम जप कीजिए। आज का सेशन यही खत्म करूंगा। किसी का कोई प्रश्न है, आई विल टेक दैट, अदरवाइज वी कैन एंड। एनी क्वेश्चंस एनीवन? सबको समझ में आ रहा है ना जो भी टॉपिक्स बताए जा रहे हैं, है ना? हाँ जी, हाँ हाँ जी, आ समझ रहे में हैं। आ रहा है। ओके। आ रहे हैं। तो आगे से सेशंस थोड़े इंटरेक्टिव रहेंगे। हम लोग जो है वो भगवत गीता पे और इंटरेक्टिव चर्चा जो है वो करेंगे। हम लोग उसको समझने का प्रयास करेंगे, एक उसमें थोड़ा डेप्थ में जाने की कोशिश करेंगे। जो भी हमारी लाइफ के लिए वहाँ से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, हम लोग करने का प्रयास जो है वो करेंगे। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, बी एज इंटरेक्टिव एज पॉसिबल। आप म्यूट पे मत रहिएगा। हमारा ये एक परिवार ही है और इसमें देर इज़ नो राइट, देर इज़ नो रॉन्ग, राइट। वी आर हेयर टू लर्न एंड इम्प्लीमेंट इट इन आवर लाइफ, दैट इज़ अ पर्पस। तो सबसे रिक्वेस्ट है, दो, एक आप जो है वो सेशन में शामिल होइए और इंटरेक्टिव होइए। दूसरा, माला जाप जरूर आप करिए, अपना आध्यात्मिक बैलेंस, बैंक बैलेंस को जरूर आगे जो है वो आप बढ़ाइए। ठीक है जी। इसी प्रार्थना के साथ मैं आज के सत्र को समाप्त करता हूँ। आपको आशा करता हूँ अच्छा लगा हो। हम लोग अगले संडे को सुबह 11 बजे मिलेंगे। ठीक है जी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।